स्थान सचिदान नगर सरस्वती स्थान में इस बैठक के अध्यक्षता करे हमारे प्रदेश अध्यक्ष गार्जियन महेंद्र बाबू, कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे पूर्व प्रमुख विद्वान दिनेश बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा के सभी पदाधिकारीगण एवं इस सभा में उपस्थित हमारे गार्जियन, युवा साथी, मैं सबों का इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। विषय बहुत ही जटिल है। अभी बहुत से वक्ताओं के द्वारा आपने सुना कि हम लोगों का जो सामाजिक उत्थान, शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान, राजनीतिक क्षेत्र में उत्थान या अन्य किसी भी विषय में उत्थान की बात जब आती है तो सबसे ज्यादा हमको महत्वपूर्ण शिक्षा लगता है। अभी अभिभावकों ने कहा कि इसमें अपने आप को अगर शिक्षित कर लेंगे, अपने आप को शिक्षा के ओर से जोड़ लेंगे तो लगता है कि हम लोग खुद विकसित हो जाएगा। उसका उदाहरण है आज जैसे सचिदानगर गांव में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारे दिनेश बाबू का घर सामने है, महेंद्र बाबू का सामने घर है और सब इसका मैं घर नहीं जानता हूँ। वो सब तो देख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़े हैं। हमको लगता है शिक्षा अगर नहीं हो तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के जो हमारे पूर्वज जिसका नाम अभी महेंद्र राव ने दिया, आदर्श है कि जो आज 40 बीघे का जो बसवास मिला है वो स्वर्गीय सचिदानंद बाबू के द्वारा अथक प्रयास करके ये बसवास मिला है। उस महान आत्मा को इस धरती पर मैं नमन करता हूँ और जो उनकी प्रतिमा हो जरूर लगना चाहिए कि आने वाला पीढ़ी, हम लोग तो जानते हैं लेकिन आने वाला पीढ़ी भी आदर पूर्वक उसका पूजा करते। हम लोग देवी देवता की तो पूजा करते हैं जिसको कि हम जानते नहीं है, फिर मानते हैं। पूर्वजों के द्वारा मनाया गया है या पंडितों के द्वारा बताया गया ये शंकर भगवान है, ये सरस्वती माता है, ये भैरव बोली है। लेकिन हम सबों के समाज में बाबा आनंद दास जी, जिनको भी देखा है हमारे स्वजातियों ने, वो कितने महान थे, उनकी भी प्रतिमा होनी चाहिए। और इस गांव में हमारे स्वर्गीय सचिदानंद बाबू का जो वास्तव में हमारे भगवान है, इस स्वजाति के और खास करके इस शंकरपुर पंचायत के वो महान आत्मा है जिनकी पूजा हर घर में होनी चाहिए, हर घर में उनका एक प्रतिमा होना चाहिए। तो लगेगा कि जो हमारे संताओं ने कुर्बानियां दी है उसका प्रतिफल सबको मिल रहा है। कोई भी संगठन को चलाने के लिए सबसे पहले त्याग की जरूरत होती है। ये जो हमारा संगठन था, जो पूर्वजों ने उसको तैयार किया था, उस संगठन को लेकर हम लोग चाहते हैं जो पूर्वजों का धरोहर है उसको हम लोग का दायित्व बनता है। जो उनके होनहार उत्तरदायी होते हैं, उनका उत्तरदायित्व यही है कि जो पूर्वजों ने अच्छी हम लोग को शिक्षा दी है या विकास दिया है, उस विकास को हम लोग कैसे आगे बढ़ा। निस्वार्थ संगठन में जैसे 2003 में इस हमारे संगठन का
अध्यक्ष हमारे गार्जियन राजेंद्र बाबू हुए। उससे सब अगर गार्जियन हमारे बीच उपलब्ध हो तो मैं चाहूँगा कि ये संगठन यही समाप्त हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबों का समय नष्ट हो रहा है, सबों का पैसा खर्च हो रहा है, जिसको आने में ही ज्यादा क्यों न लगा हो, नष्ट तो हो रहा है। वही ये करके अगर हम अपने बाल बच्चे पर लगावे, उसके शिक्षा दीक्षा पर लगावे तो लगता है वो सार्थक होगा। अगर निस्वार्थ जिनको लगे कि अब हमको अपने परिवार व्यवहार विचार से तो अब किसी से कोई काम नहीं है, वैसे व्यक्तियों का चयन हो जो इस संगठन को निस्वार्थ चलाएगा। अभी अभय बाबू बोले जो हमारा ठाकुरवाड़ी का जमीन है इसमें कोई कागज पत्र नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन अभी भी जो कुछ है उससे आप सबों के द्वारा ही पता चला है कि कुछ आमदनी आती है, तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। आप इस सभा के माध्यम से हमारे होनहार बच्चे के बुजुर्गों को जो नहीं जानते हैं उसको जानकारी दें कि हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द अगर सफलता मिलनी होगी तो मिलेगी। जैसे हम लोग को पहले पता था कि जो हमारे अखिल भारतीय धर्मोत्तरी महासभा के महामंत्री के पास कागजात है, अब क्या हुआ कागजात है या नहीं है उसके बारे में तो हमको नहीं पता है, क्योंकि जब उसके बारे में अगर हम खोजबीन करने लगते हैं तो लगता है कि ये भी जमीन के लिए ही संगठन में जुटे हैं, इनका भी कहीं न कहीं कोई स्वार्थ है। इसलिए लगता है कि निस्वार्थ मेरा उद्देश्य है, मैं निस्वार्थ काम करूँ। निस्वार्थ इसमें भी स्वार्थ छिपा है, स्वार्थ छिपा है कि हमारे स्वजाति का विकास हो। अभी दिनेश बाबू ने कहा कि हम लोग बहुत बहुत मिलके ये जो ठाकुरबाड़ी का जीर्णोद्धार की बात चली थी कि हम लोग जो बहुत पहाड़ जैसा लगता है इस संगठन में से दिनेश बाबू ने बोला कि धारा को बढ़ते जाना, मतलब धारा को एकदम तेज कर देना कि जो भी छोटी मोटी शाखाएं इधर से उधर से कहीं संगम होकर महासागर में मिल जाए, अच्छी बात है, इसमें सबों का सहयोग का ज्यादा है। हमको लगा कि धारा तो चल रही है, कहीं रुक रुक के चल रही है, ठीक है, हम लोग उसमें गति दे रहे हैं। हमारे गार्जियन महेंद्र राव रिटायर है, इनकी प्रेरणा से, इनके अथक प्रयास से आज जो भी देख रहे हैं इन्हीं का मतलब सहयोग और अथक प्रयास जो हम लोग इनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये रिटायर्ड है, इनको अपने परिवार से कोई मोह नहीं है, इनके बच्चे लोग भी अच्छे अच्छे मतलब नौकरी में हैं, उनके तरफ से कोई चिंता नहीं है और इनको भी अपना पेंशन मिलता है जो कि इस संगठन को चलाने में मदद मिलता है। तो ऐसे ही व्यक्तियों का चुनाव होना चाहिए। और रही बात ठाकुरबाड़ी की, अभय बाबू आप तो बहुत दिन से लगे हुए हैं, लेकिन हमको कोई विशेष उपलब्धि अभी तक दिख नहीं रही है। इसके लिए हम लोग चंदा चिट्ठा भी कुछ किए थे, लेकिन कोरोना काल के चलते वो भी ठंडा अवस्था में सही नहीं चला गया है। एक इसी संगठन से कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव होना चाहिए जो उस तरफ भी काम करे, क्योंकि ये संगठन जो पंचायत वाई चल रहा है चलेगा और हम सबों का जो उद्देश्य है ये संगठन इस तरह से मजबूत हो कि फिर कोई बीच में इसको तोड़ ना पाए। इसलिए हर पंचायत में इसका गठन, पंचायत का गठन हो जाता है, तो उस गठन के द्वारा जो चुनाव फिर हम लोग महासभा करवाए, उस जो भी हमारे सक्रिय सदस्य होंगे, जैसे महेंद्र राव को विस्तार से नहीं बताया, 5 रुपया या 10 रुपया उस सदस्य का मतलब शुल्क होगा, उस शुल्क अगर आप उसमें वोटर बनते हैं तो उस रसीद को कटाना होगा।
और वही रसीद जो सदस्य होंगे वही मतलब चुनाव में मत देने का अधिकार होगा। और उस समय स्वार्थ निस्वार्थ होकर, ये नहीं कि हमारे महेंद्र राव नजदीक है तो मैं प्रचार में इन्हीं को वोट दूं। दिनेश बाबू खड़े हो जाते थे, नहीं भाई ये हमारे बहुत नजदीक है, इनसे बहुत हमको लाभ मिलने वाला है। मैं इसके स्वार्थ के चलते जान रहे हैं कि ये संगठन को चलाने के लिए वैसे आदमी का चयन होना चाहिए, क्योंकि लगे कि हमको अब कोई काम नहीं है। गांव गांव घूम घूम के पंचायत जो है हम अपने स्वजाति के दुखों को, जो उनकी समस्या है उसको इलेक्शन करें और फिर सभा में जो भी पदाधिकारी बनेंगे उसके बीच रखें और उसके फोन पर फिर विचार क्या जिस प्रकार का ही सहयोग का जरूरत हो लोग करें। और एक छोटा सा संगठन होना चाहिए फरवरी के जीर्णोद्धार के लिए। उसमें हमारे स्वजाति अब ऐसे नहीं है जो कि भूख से पीड़ित है, भूख से पीड़ित है, लेकिन हम लोग सब क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उसका उदाहरण है आज अजय मंडल हो, गुलो मंडल हो, गोपाल मंडल हो, दीनो भारती जी हो, लक्ष्मी बाबू हो, ये सब तो उपलब्धि है, एकजुटता है जो इतना कम जनसंख्या में भी हम लोग इतना उपलब्धि हासिल किए हैं। जाति के नाम पर जैसे लोकसभा में 2 कैंडिडेट हो गए हमारी जाति से, गुलो मंडल जी और अजय मंडल जी, हमको बहुत अच्छा लगा। जो भी हमारे स्वजाति का मत हुआ वो अपने मन में विचार कर लिया कि इस बार किसको पार्लियामेंट भेजना है, अच्छी बात है। इसी तरह पंचायत वाइज भी हो, समाज में अगर पंचायत लड़ना हो तो समाज के लोगों से मिलजुल कर उसके विचारों से अवगत होकर उसके सुख दुख में खड़े होइएगा तो लगता है कि वही पदाधिकारी बनिएगा, वही चुनाव जीतिएगा। और ये संगठन जब हम राजनीतिक क्षेत्र में ले जाएंगे तो फिर लगता है हम लोग इस संगठन को मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा अपना विचार है, अब आप लोग बुजुर्ग हैं, आप सब अपना अपना विचार रखेंगे कि ये राजनीति से परे होना चाहिए मेरा संगठन। जैसे ही राजनीति होगा तो आज रतन बाबू हो भी विचार रखते हैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, गुरु मंडल जी है, जय मंडल जी है, गोपाल मंडल जी है, हो सकता है और कोई भी मन में हो मैं राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े तो आप स्वजाति का समर्थन हो। जैसे ही ये संगठन उस व्यक्ति विशेष की ओर जाएगा तो लगता है कि बिखराव होगा और उसको फिर आप संभाल नहीं पाइएगा। इसलिए मेरा अपना निजी मानना है कि संगठन को अगर फिर से जो बुजुर्गों ने सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए तो राजनीतिक क्षेत्र से अलग होना होगा, वो पंचायत स्तर हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो। आप अपने मन में सोच लें कि हमारे जाति का जो नेतृत्व करने वाला है, क्योंकि हमारे समाज के बीच से हमारे घर के बच्चे ही होंगे, हमारे घर के गार्जियन ही होंगे, तो उसका क्या विचार है, उसका क्या सामाजिक क्षेत्र में उसका योगदान है, ये तो आकलन कर ही सकते हैं। और आकलन करके जो उचित लगे उसको मतलब मत दें और उसको पार्लियामेंट भेजे या पीएससी पंचायत में चुनाव की हो या विधानसभा में। तो मेरा विचार यही है कि संगठन को अगर धारदार बनाना चाहते हैं तो राजनीति को छोड़ना ही होगा, क्योंकि राजनीतिक मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो मैं जरूर चाहूँगा कि आप लोगों को स्वजाति का समर्थन है। अभी हमको 2020 में हमें भी टिकट मिलना था गोपालपुर क्षेत्र से, क्योंकि पहले से ही वहाँ हमारे स्वजाति के गोपाल मंडल विधायक है, तो हमको क्या जरूरत है भाई, स्वजाति के ही है, कहाँ स्वजाति नहीं है वहाँ जाकर लड़िए। तो मैं अपने स्वजाति के बीच गया था और स्वजाति के बीच में घूम घूम कर मैंने पूछा था कि अगर मैं चुनाव लड़ूं तो क्या आप हमारा समर्थन करेंगे। तो बहुत तो समर्थन मिल रहा था
आश्वासन भी मिला था, लेकिन संयोगवश जो कारण रहा हो मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ कि हमें टिकट नहीं मिला। लेकिन उस चुनाव क्रम में जो हम गाँव घूमते थे, जो हमारे स्वजाति का जो वक्तव्य आता था कि आपको अगर टिकट सही में मिलता है तो मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो फिर मैं गोपाल मंडल को ही वोट दूंगा। हमको अच्छा लगा, हमको टिकट नहीं मिला। बहुत से लोगों ने कहा कि अभी निर्दलीय चुनाव लड़िए, निर्दलीय चुनाव लड़िएगा तभी आपकी जानकारी के हिसाब से लोग को लगेगा समर्थन करना चाहिए, तो फिर आगे भी आपको टिकट का दावी आप रख सकते हैं, कोई राष्ट्रीय पार्टी से चाहे जो भी पार्टी हो। तो मैं यही सोचा ठीक है मैं चुनाव तो लड़ जाऊंगा, मुझे मत भी मिलेगा, लेकिन वो मत शायद हो सकता है कि हमारे स्वजाति के हार का मतलब प्रतीक हो जाऊंगा। इसलिए मैं चुनाव अपना स्थगित कर दिया और मैं चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए हमको लगता है कि ये संगठन राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए और सबसे पहले शिक्षा का होना चाहिए। और जो हमारा धरोहर है फगुनवाली, इसके उत्थान के लिए जो पहले कमेटी बनी थी, मैं चाहूँगा उसी कमेटी के साथ फिर से इस पर विचार होनी चाहिए और उसका उद्धार होना चाहिए। और जो भी हमारे रिटायर्ड सब हैं लोग जो भी शिक्षाविद है, और उस हिसाब से वहाँ एक कोचिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रजाति के बच्चे रहते ही हैं जो अपना मतलब जो हम शिक्षा ली है उसको तो जितना पढ़ सकते हैं उतना नहीं बढ़ता है, उनको भी अपना योगदान उस बच्चे के विकास के पढ़ाई में लगाना चाहिए। तभी लगता है कि हम लोग सही रास्ते पर अग्रसर हो सकेंगे। और वही बात नागेंद्र राव ने कहा कि हमारा स्वजाति का रिविजन करना हुआ है, इसके लिए हमको उचित लगता है RTI लगा लेना चाहिए। जो भी उसका रिपोर्ट आता है उस हिसाब से हम लोग जैसे संगठन के माध्यम से ही जहाँ जहाँ भी मेरा स्वजाति हो सही में आंकड़ा ले ले, फिर हम लोग मुख्यमंत्री के पास जाए, क्योंकि वो आंकड़ा रहेगा तब ना आप वहाँ बोल पाइएगा सही मेरा आंकड़ा ये है और आप गलती करके ये करते हैं, तभी लगता है इसका सबका समाधान होगा। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।